हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर संगीता स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आरएस वुमेन्स हेल्थ पर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने के क्या लक्षण होते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ने से हम कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर कम क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं और इसके क्या लक्षण होते हैं, इसमें हम क्या टेस्ट करवा सकते हैं, इसके इलाज के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हाइपोटेंशन क्या होता है। हाइपोटेंशन का मतलब है कि हमारा जो ब्लड है वो धमनियों में कम प्रेशर के साथ में बह रहा है, इसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपोटेंशन में हमारा जो बीपी है वो लगभग 90 या 95 से जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो नीचे रहता है और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 60 या 55 से नीचे रहता है। इसे हम हाइपोटेंशन की कैटेगरी में लेते हैं। और वैसे हमारा जो नॉर्मल बीपी होता है वो 120, 80 या फिर 110, 70 रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो हाइपोटेंशन है इसमें हमें कब ट्रीटमेंट लेना चाहिए। बहुत सी महिलाओं और पुरुषों में ये देखा गया है कि वो अपना अगर बीपी चेक कराएं तो उनका 90, 50 या फिर 160 या 95 और 60 ऐसे बीपी आता है और उन्हें कोई लक्षण नहीं है, तो हम उन्हें हाइपोटेंशन की कैटेगरी में नहीं ले सकते। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि जिन महिलाओं और पुरुषों में बीपी कम है और उनको हाइपोटेंशन के लक्षण हैं तो फिर हमें इलाज की ज़रूरत होती है और हमें अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब हम जानेंगे कि हाइपोटेंशन यानी बीपी कम होने के क्या कारण हो सकते हैं। इसका जो सबसे पहला कारण है वो है ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेना। यानी बहुत से जो महिलाएं और पुरुष होते हैं जिनको हाइपरटेंशन है यानी बीपी बढ़ा रहता है और वो इसकी दवाइयाँ ले रहे हैं, तो इन दवाइयों का डोज अगर ज़्यादा मात्रा में हो गया है तो हाइपोटेंशन हो सकता है यानी बीपी कम हो सकता है। ये सबसे पहला कारण है। और इसके साथ ही अगर आपकी एज ज़्यादा है यानी आप 60 या 55, 60 से 55 साल या फिर 65 साल के हैं तो भी आपके जो शरीर के जो मसल्स हैं और जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको बीपी कम होने की समस्या हो सकती है, यानी आप हाइपोटेंशन के शिकार हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपका जो काम है वो लगातार खड़े रह के करने का है तो भी आपको हाइपोटेंशन हो सकता है। अब हम जानेंगे कि हाइपोटेंशन के क्या लक्षण होते हैं। इसका जो सबसे पहला लक्षण है वो है हमारा सर भारीपन होना और इसके साथ ही चक्कर आना। अगर हम एकदम से बैठे हैं और खड़े होते हैं तो हमारी आँखों के सामने अंधेरा आ जाना और किन्हीं किन्हीं मरीजों को उल्टी, उबकाई लगना और इसके साथ ही अगर आप लेटे हुए से सडनली खड़े होते हैं तो आपको चक्कर आना। ये लक्षण हाइपोटेंशन में देखे गए हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर मरीजों को हाइपोटेंशन के लक्षण दिखें। बहुत से मरीजों को हाइपोटेंशन के कोई भी लक्षण नहीं दिखते हैं। अब हम इसके जांचों के बारे में बात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें मरीज की हिस्ट्री लेनी है, यानी उसके बारे में हमें जानना है कि उसकी जल्द में ही कोई सर्जरी तो नहीं हुई है। इसके साथ ही क्या वो पहले से कोई बीपी की दवाइयाँ ले रहा है या स्मोकिंग कर रहा है। और इसके साथ हमें मरीज का बीपी चेक करना है और उसका बीपी हमें अलग अलग समय पर चेक करना। जैसे अभी जब वो खाना खा पी के आया है तो हमें बीपी लेना, फिर अगर मरीज़ को 2-3 घंटे बाद अगर वो रेस्ट कर रहा है तब हमें बीपी लेना है और हमें मॉर्निंग में बीपी लेना है।
ऐसे करके हमें मरीजों का 2 से 3 बार बीपी लेना चाहिए। और इसके साथ ही उसका जो पल्स रेट है वो कितना आ रहा है ये भी हमें देखना है। और इसके साथ ही कुछ बेसिक टेस्ट जैसे कि हम उसका ईसीजी करा सकते हैं, जिसमें कि उसकी जो हार्ट की जो सिचुएशन है वो कैसी है, इसके बारे में हम जानने के लिए ईसीजी भी करवा सकते हैं। तो ये तो थे कि क्या हम जांचें करवा सकते हैं हाइपोटेंशन में। अब हम इसके इलाज के बारे में जानेंगे। अगर हमारा जो हाइपोटेंशन की जो समस्या है वो बीपी की दवाइयाँ लेने की वजह से हो रही है, तो हम जो हाइपरटेंशन की यानी जो बीपी बढ़े होने की जो दवाइयाँ ले रहे थे उनका हमें डोज कम मात्रा में कर देना है। इससे हम हाइपोटेंशन की समस्या से बच सकते हैं और हमें हाइपोटेंशन की समस्या से राहत मिल सकती है। और इसके साथ ही जो दूसरा उपचार है वो है कि हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। हमें लगातार पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, क्योंकि अगर हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम है तो भी हमें हाइपोटेंशन हो सकता है। और हमें लेटे हुए से सडनली उठ के खड़े नहीं होना है। अगर हमारा जो बीपी है वो कम हो जाता है तो हमें लगातार आराम से उठ के बैठना है और इसके बाद में खड़े होना है। तो इससे भी हम हाइपोटेंशन की समस्या से बच सकते हैं। अगर आपने अपने डॉक्टर से जांचें करवाई हैं या फिर आपको लगातार हाइपोटेंशन की समस्या हो रही है तो डॉक्टर आपको इसके लिए कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं। ये दवाइयाँ आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको नॉर्मल बनाए रखने में हेल्प करेंगी। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आपको मॉर्निंग वॉक करना है, आपको सुबह शाम टहलना है और एक संतुलित आहार लेना है। इसके साथ आप जो हाइपोटेंशन की समस्या है उससे काफ़ी हद तक राहत पा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में और एक नए नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए बस इतना ही।